ये तो सरासर झूठ है कि कोई सेंटा क्लॉज रात में आएगा, हमारे सोते हुए ही हमारे लिए कोई तोहफा रख कर चला जाएगा। भला सोते हुए इंसान को कभी कुछ मिला है क्या? सच तो ये है कि जिसने भी कुछ पाया है, जग कर और तप कर ही पाया है। सोए हुए समाज को कुछ नहीं मिलता सिवाय छलावे के, वो तो सिर्फ खोता ही है। इसलिए आइए समय रहते जगें और जगाएं। हम केवल जश्न की चमक धमक और बिना कुछ किए थोड़े से मुफ्त तोहफे पाने के कच्चे लालच में फंसते चले आए हैं। इस बात पर मुझे चिड़ियाओं और बहेलिए की एक घटना याद आ गई। वो जंगल में आता था, जाल बिछाता था और मुफ्त में दाना पाने के लालच में पक्षी आते और जाल में फंस जाते। बहेलिया उन्हें इकट्ठे करता और बेच आता। रोजमर्रा इस सिलसिले के चलते पक्षियों की घटती हुई संख्या देखकर एक बुजुर्ग पंछी को चिंता हुई और उसने खोज लिया कि ये बिना कुछ किए पाने का लालच ही इसकी वजह है। आज मेरी चिंता भी उस बुजुर्ग पंछी वाली ही है, जिसने सब पंछियों को बुलाकर उन्हें सब कुछ ठीक से समझाया। सब पंछी समझ भी गए। उन्होंने फैसला किया कि अब हम बहेलिए की चाल में नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम वो दाना नहीं खाएंगे, इसलिए नहीं फंसेंगे। सब ने इस फैसले को अच्छी तरह से याद कर लिया। लेकिन अगले दिन फिर बहेलिया आया। उसने जाल फैलाया, दाने डाले। काफ़ी देर तक तो कोई पंछी नहीं आया। सब पक्षी दूर बैठे एक दूसरे की तरफ देखते रहे। थोड़ी देर बाद वही मुफ्त पाने की चाह में पंछियों से फिर रहा नहीं गया। वो उड़े और दाना पाने के लालच में जाल पर आ बैठे और फिर फंस गए। हम सब लोगों की यही स्थिति है। हमें सीखना ही होगा कि बिना कुछ किए बहुत कुछ पा लेने का लालच हमें हमेशा फंसाता ही है। हम भी लालची पंछी हैं। हमें सीखना होगा कि अपने पुरुषार्थ और ईश्वर के न्याय पर हम विश्वास करें। लालच में फंसकर बहेलिया के चंगुल में आने वाले पंछियों का कभी कुछ भला नहीं हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मम भयावह। अपने धर्म का पालन करने और उसे संवारने में ही हमारी भलाई है। अरे भाई, गाय का अपना धर्म है, सिंह का अपना धर्म है, चिड़िया का अपना धर्म है, मछली का अपना धर्म है। अब गाय शेर वाला काम करने लगे, शेर गाय वाला काम करने लगे, चिड़िया मछली का काम करने लगे, या मछली चिड़िया की तरह उड़ने की बात सोचे, तो भयावह स्थिति ही होगी। अपने स्वरूप से गिरने वाले व्यक्ति की स्थिति धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का यही होती है। वो कहीं का नहीं रह जाता। 25 दिसंबर को ईसाई भाइयों के लिए उनके मसीह ईसा का जन्म होने के कारण उनका बड़ा दिन है। उन्हें इस उपलब्धि के लिए बधाई कि उस समाज को भी कोई राह दिखाने वाला महापुरुष मिला। लेकिन इधर हमारे लिए तो 25 दिसंबर ही नहीं, इस पूरे हफ्ते का हर दिन हमेशा बहुत बड़ा दिन रहेगा। क्योंकि इन दिनों में हमने हिंदू संस्कृति के अपने खालसा पंथ के प्रवर्तक गुरु गोविंद राय से सिंह बने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनकी माता गुजरी देवी, पिता गुरु तेग बहादुर और चारों पुत्रों को धर्म पर शहीद होते देखा। धर्म और मानवीय मूल्यों की रक्षा में पूरा परिवार भेंट चढ़ाने वाले सर्वस्वदानी गुरु के महान बलिदान ने शौर्य की अमर गाथा के साथ साथ हमें गहरा शोक भी दिया। ऐसे में मैरी क्रिसमस के जश्न में डूबने के बजाय हमें स्वयं को संभालने और मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। शायद इसीलिए परमेश्वर ने हमें इसी हफ्ते में वीर ऊधम सिंह कंबोज सरीखे बलिदानी, दो भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी सरीखी विभूतियां दी। आइए अपने बहुत बड़े दिन पर बलिदानी परंपरा और उसे आगे भी जारी रखने के लिए महापुरुषों के जन्म के वरदान के लिए प्रभु का शुक्रिया करने और अपने स्वरूप के चिंतन मंथन के लिए 25 दिसंबर को अपनी संत परंपरा, सेंटा क्लॉज नहीं, संत क्लास यानी सेंट कैटेगरी का पर्व मनाने का गौरव पाएं और
अपने समाज को जागृत रखें। इसमें हमें एक सच तो खोज ही लेना चाहिए कि संत हमें अमूल्य तोहफा देते हैं। तप और अनुभव की धूप में पकी लंबी दाढ़ी, सफ़ेद मूछ वाले अपने ऋषियों संतों के झोले में हमें देने के लिए बहुत कुछ रहता है। और सच में संतों का अवतरण तभी होता है जब समाज अज्ञान के अंधियार में डूबकर सोया होता है। अंग्रेजी में तय अक्षर न होने से अंग्रेजों को संत के बजाय सेंट ही उच्चारण करना होता है। इस बात का मुझे तब समझ आया जब मेरी यूरोप और दक्षिण अमेरिकी यात्रा के दौरान वहाँ के लोगों ने मेरे लिए सेंट शब्द का प्रयोग किया। तो आइए, जब जागें तब सवेरा, आइए जग जाएं, स्वयं को समझें, बच्चों को समझाएं कि भारत की सेंट क्लास यानी संत श्रेणी सोए हुए समाज को जागृति के वरदान का तोहफा देती है। देने के लिए ही संतों का अवतरण होता है। चॉकलेट्स और दुनियावी गिफ्ट का झांसा देकर अपने धर्म से भटकने और विमुख होने के लिए नहीं।